तो टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है? टॉपिक है हमारा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ठीक, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट अगर आप इसका देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 टीम्स बनाई हैं एक्सपर्ट्स की, और उन्हें यह काम दिया गया है कि जो उत्तराखंड के अंदर 5 पोटेंशियली हैजार्डस ग्लेशियल लेक्स हैं, यानी कि जो 5 ऐसी झीलें हैं जो संभावित रूप से खतरनाक झीलें हैं, जिनसे नुकसान हो सकता है, ठीक है, उनको क्या करना? इवैल्यूएट करना, उनसे जो रिस्क है उसको क्या करना? इवैल्यूएट करना। ठीक है, अगर इन झीलों की बात करोगे तो इनसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का खतरा बना हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो इससे गंभीर आपदा जो है, डिजास्टर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गोल ये है कि रिस्क असेसमेंट करिए, जाकर के देखिए, स्टडी करिए उस चीज को, और अगर स्टडी कर लेते हैं तो थोड़ा रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, ताकि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो लोगों को थोड़ा सा वक्त जो है वो मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, उसने हिमालयन रीजन में, हिमालयी क्षेत्र में 188 ग्लेशियल लेक्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनके ऊपर यह खतरा है कि अगर उन इलाकों में तेज बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई, तो वो लेक्स क्या हो सकती हैं? टूट सकती हैं, और अगर वो टूटेंगी तो उनसे बाढ़ आ सकती है। और उन 188 झीलों में से 13 झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में। ठीक, खतरा इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वैश्विक ऊष्मन की वजह से तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमनद हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ये जो झीलें हैं ये लगातार क्या होती जा रही हैं? बड़ी होती जा रही हैं, और अगर ये बढ़ेंगी, इनके अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो ये हो सकता है कि ये अपनी लिमिट्स को ब्रीच कर जाएं, इनकी जो सीमाएं हैं, इनके एक तरीके से आप कहोगे जो नेचुरल डैम्स हैं, उन डैम्स को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, और तोड़ करके उससे बाढ़ आ जाए। ठीक है, स्टडीज से हमें यह पता चला है कि लगभग 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के खतरे को झेल रहे हैं कि ग्लेशियल लेक्स हैं, और अगर उनका आउटबर्स्ट होता है, वो टूटती हैं, तो उनके टूटने से बाढ़ आएगी, और इन 15 मिलियन लोगों पर उसका असर जो है वो पड़ सकता है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स ये होती क्या है। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इलाका है, वहां पर एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, और उस ग्लेशियर के सामने या उस ग्लेशियर के ऊपर या उस ग्लेशियर के नीचे पानी के इकट्ठा होने से, वाटर के एक्यूमुलेट होने से एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बन गई है, एक बड़ी पानी की एक विशाल राशि बन गई है, या फिर एक झील बन गई है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ग्लेशियल लेक कह देते हैं। और अगर उस ग्लेशियल लेक से एब्रप्ट वाटर डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि अचानक से पानी अगर उस झील से निकल करके आएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? GLOF कहा जाता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि जैसे जैसे ग्लेशियर, हिमनद जो है वो पीछे हटता है, तो वो एक डिप्रेशन छोड़ जाता है, गड्ढा छोड़ जाता है, गर्त छोड़ जाता है, और उसी गर्त में पानी जमा होता है, और पानी जमा होने से क्या बन जाती है? झील बन जाती है। जैसे जैसे ग्लेशियर पीछे जाएगा, ये झील जो है वो क्या होती जाएगी? और ज्यादा बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उतनी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। ठीक, अब जनरली ये होता है कि झील के आगे वाले हिस्से पर आप कहोगे कि वहां पर मिट्टी होती है या चट्टाने वगैरह होती हैं, वो एक डैम टाइप का बना लेती हैं, लेकिन उनकी भी पानी को रोकने की कैपेसिटी है ना। अगर लगातार पानी बढ़ता रहेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो डैम ब्रेक होगा, और उससे फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और हमें यही देखने को मिलता है कि जब भी ऐसी झीलें अपनी बाउंड्री को ब्रेक करती हैं, तो बड़ी मात्रा में पानी जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में फ्लो करता है, और उससे नीचे के जो इलाके होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। इसी को कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट
फ्लड। ठीक है, ये आप इमेज देख रहे हो, यहां पर आप देखोगे तो पहाड़ के अंदर इस तरीके से यहां पर एक झील बनी हुई है और आगे ये देख रहे हो डैम टाइप का है। अब इसमें क्या होगा भाई, आप पानी इकट्ठा हो रहा है, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है, पीछे की तरफ खिसक रहा है, पानी इसके अंदर जमा हो रहा है। अब मान लो इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश होने से पानी इसके अंदर इकट्ठा हुआ और ये जो आगे का ये जो आप डैम देख रहे हो ना, ये ब्रेक हो गया। डैम ब्रेक होगा तो अचानक से पानी आगे की तरफ जाएगा और अगर इस वैली में पॉपुलेशन है, इस घाटी में अगर लोग रहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप देख रहे हो यहां पर इस तरीके से झील बनी हुई है और आगे ये एक तरीके का डैम है, एक तरीके का बैरियर ऑब्स्ट्रक्शन है जो पानी को रोक करके रखता है। ठीक है, अब जहां तक बात है कि ऐसे इवेंट्स होते कैसे हैं, तो भाई इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि ग्लेशियल कैल्विंग, ग्लेशियल कैल्विंग का मतलब क्या है कि भाई झील के पीछे जो बड़ा सा ग्लेशियर है ना, हिमनद है, आप सोचो उसका एक बड़ा सा टुकड़ा टूट करके अगर लेक में आकर के गिर जाए तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर टर्मोइल पैदा होगा, वेव्स पैदा हो जाएंगी और वो आगे के बैरियर को, आगे के डैम को क्या कर सकती हैं, ब्रेक कर सकती हैं। या फिर एवलांच हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, है ना, आसपास के जो पहाड़ हैं उसमें लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने से मिट्टी है, पत्थर है, वो झील के अंदर गिरे और उन्होंने डैम को ब्रेक कर दिया। ठीक है, या फिर आप बात करोगे बारिश, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, और सीधी सिंपल सी बात है कि आप एक पहाड़ी इलाके की बात कर रहे हो, एक माउंटेनस रीजन की बात कर रहे हो, वहां पे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब पानी फ्लो करता है ना तो बहुत स्पीड पर फ्लो करता है, बहुत तेजी से फ्लो करता है। यानी कि जो फ्लड होगी ना वो फ्लैश फ्लड टाइप की होगी, अचानक से बाढ़ आएगी, लोगों को बचने का या लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये इस प्रकार की बाढ़ जो है वो स्पॉटलाइट में क्यों है भाई, क्यों इतनी चर्चा हो रही है इनके बारे में? देखो, इनके बारे में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हिमनद जो है वो पिघल रहे हैं और हिमनदों के पिघलने से इस तरीके की घटनाएं अगर आप देखोगे हिमालयी क्षेत्र में तो इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं, इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात करिए, हिमाचल की बात करिए, इन सभी स्टेट्स में आप क्या देख रहे हो कि टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल बड़ी संख्या में लोग जो है इन स्टेट्स में पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खूब तेजी से हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से भी ऐसे इंसिडेंट्स होने का खतरा जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1980 से अगर आप देखोगे जो हिमालयी क्षेत्र है, और हिमालयी क्षेत्र में आप साउथ ईस्टर्न तिब्बत की बात करिए, चाइना नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र की बात करिए, इन सब इलाकों में ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, ऐसा नेचर जनरल की रिपोर्ट कहती है 2023 की। एक और रिपोर्ट बताती है कि लगभग 6353 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हाई रिस्क पर है। ठीक है, GLOF से हाई रिस्क पर है और जिससे लगभग 56,000 बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है, 105 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, लगभग 194 स्क्वायर किलोमीटर जो फार्मलैंड है, 5,000 किलोमीटर के आसपास रोड्स हैं, 4,000 के आसपास ब्रिजेस हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है। एक और स्टडी हमें ऐसा बताती है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि एक बहुत ही छोटी मोटी बात है, ये एक ऐसा खतरा है जिससे नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हमें फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, और एक और न्यूज, एक और अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के अंदर लगभग 3 मिलियन लोग और पाकिस्तान के अंदर लगभग 2 मिलियन लोग जो हैं वो इस तरीके की बाढ़ की चपेट में आने के संकट में है। ठीक है, अब चलते हैं कि उत्तराखंड में क्या सिचुएशन है।
देखो उत्तराखंड में अगर सिचुएशन देखोगे तो पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में दो घटनाएं हुई। 2013 में घटना हुई, ठीक है, जिससे कि केदारनाथ घाटी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई वहां पर, ठीक है। दूसरी घटना देखोगे फरवरी 2021 की घटना है, चमोली जिले में एक फ्लैश फ्लड आई, वो भी एक ग्लेशियल लेक के टूटने से आई थी, एक हिमानीकृत झील के टूटने से आई थी, ठीक है। और जैसा कि बताया गया कि जो आपका एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो ये कहती है कि पूरे हिमालय में 188 ऐसी झीलें हैं और उन 188 झीलों में से 13 झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। तो एनालाइज करके, एनालिसिस के बेसिस पर जो डेटा वगैरह मिला है इन सब लेक से, इन लेक्स को रिस्क लेवल्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। ए मतलब सबसे ज्यादा खतरा, बी उससे कम और सी सबसे कम, ठीक। अब इसमें अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड के अंदर 5 ऐसी ग्लेशियल लेक्स हैं जिनको हाईली सेंसिटिव माना गया है कि वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं और किस कैटेगरी को बिलोंग करती? ए कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो चमोली जिले में, ठीक है, वसुधारा ताल, चमोली जिले में वसुधारा ताल जो किस बेसिन में पड़ता है? धौली गंगा बेसिन में है। तो एक तो चमोली जिले की है। दूसरा आप देखोगे पिथौरागढ़ जिला, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 4 लेक्स हैं, 4 झीलें हैं। एक आप देखोगे माबन लेक है जो कि लासर यांगती वैली में है, लासर यांगती घाटी में है। दूसरा आप देखोगे युंगरू लेक है, ये आपकी डरमा बेसिन में है, ठीक है। इसके अलावा डरमा बेसिन में एक और झील है जो कि अनक्लासिफाइड है, ठीक। एक और अनक्लासिफाइड लेक हमें मिलती है कुथी यांगती वैली में। तो ये 5 ऐसी झीलें हैं उत्तराखंड की जिन्हें कैटेगरी ए में रखा गया है, जिनको हाई रिस्क लेक्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इन लेक्स का एरिया अगर आप देखोगे तो 0.02 से 0.50 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। एलिवेशन अगर आप देखोगे तो लगभग 4300 मीटर से 4800 मीटर के बीच में है। दिक्कत यह है कि टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि बोला जा रहा है कि हिल्स का जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो 2021 से 2050 के बीच में लगभग 1.6 से 1.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। और इस इंक्रीज से क्या होगा? ये ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सारा लेक्स का जो है वो मैप दे रखा है। सबसे खतरनाक लेक्स अगर आप देखोगे तो एक आपको यहां पर मिलेगी, आपका वसुधारा ताल है, ठीक है। वसुधारा ताल अगर आप देखोगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। बाकी अगर आप देखोगे पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में यहां पर देख रहे हो, ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है पिथौरागढ़ का, यहां पर 4 लेक्स हैं। इसमें आप अगर देखोगे ये आपकी माबन लेक आ जाएगी जो कि लासर यांगती वैली में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ये आपकी प्युंगरू लेक यहां पर आपको देखने को मिलेगी, प्युंगरू लेक आ जाएगी जो कि डरमा बेसिन में है। और डरमा बेसिन में एक और लेक आपको यहीं पर देखने को मिली। डरमा बेसिन, डरमा पास है ना, डरमा दर्रा, उसी के आसपास के इलाके में बोला जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखोगे एक अननेम्ड लेक है। इसके अलावा कुथी तांगी वैली जो है आपकी, उसमें आप देखोगे तो आपको एक और लेक जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के याद रखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जो 5 सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा वल्नरेबल लेक्स हैं, उसमें एक जो है आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और बाकी की 4 लेक्स की अगर आप बात करोगे तो कहां पर हैं? पिथौरागढ़ जिले में है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को जो डिस्कशन करना था, जो चर्चा करनी थी, वो हम लोगों ने कर लिया।